कि भाई विंड क्रॉस नहीं होगी जिससे कि डिसबैलेंस हो सकती है। भाई पुलिस ने पकड़ लिया था यार और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। गैप 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 फील होगा कि हाँ यार पावर कट हो रही है, मतलब हल्का सा फील होगा बीच बीच में। और भाई चालान भी काट दिया था बच गया भाई, बच गया। वो सारे बाइकर्स की बेइज्जती करते थे भाई। ओह सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल लाना व्लॉग्स। तो गाइज आज है संडे और अगेन मैं संडे राइड के लिए निकल गया हूँ, बट आज कुछ और सीन है। बट हाँ, हम राइड भी करेंगे लास्ट में, बट उससे पहले मेरे को आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी है। आप लोगों ने टाइटल थंबनेल देख लिया है, तो सीधा पॉइंट्स पर आते हैं अब। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ गाइज व्हील कवर की। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ व्हील कवर लगाने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब आप इसको डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हो, प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो इसकी, ठीक है, कि व्हील कवर लगाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज मैं आपको इसके 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि आपको व्हील कवर क्यों नहीं लगाना चाहिए। वैसे गाइज मैंने देखा था लोगों ने एक दूसरे को देख देख कर वीडियोज़ बना दी है साइड इफेक्ट्स के ऊपर, तो मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि नहीं आती हैं, ठीक है। और सब ने बस एक ही पॉइंट रखा था कि ये भाई प्रॉब्लम करता है कि भाई इसमें से विंड क्रॉस नहीं होती है ये तो सबको पता है, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो 5 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अब, ठीक है। तो गाइस इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है। तो इसका गाइस फर्स्ट पॉइंट जो है वो है विंड क्रॉस ना होना। तो भाई ये देखो, मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो, फ्रंट में देखो नहीं है ना, तो भाई इसमें से एयर ना आराम से पास हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर से जब विंड क्रॉस होती है ना तो अच्छे से फास्ट भग सकती है ये। बट यहाँ पर देखो, अगर आप इसको हाई स्पीड में चलाओगे तो ये डिसबैलेंस हो सकती है यार। आप समझ रहे होंगे, ऐसे लहर मार सकती है, ठीक है। ये इसके अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है इसका गाइज, कि अगर आप इसको लगाते हो तो भाई विंड क्रॉस नहीं होगी जिससे कि ये बाइक डिसबैलेंस हो सकती है और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसका सबसे बड़ा वाला डिसएडवांटेज यही है गाइज, ठीक है, कि भाई विंड क्रॉस नहीं होगी जिससे कि डिसबैलेंस हो सकती है। मैं आपको एक बार समझाता हूँ कैसे। तो भाई जब आप हाईवे पे हाई स्पीड में चलाओगे ना इसको, तो भाई डिसबैलेंस कैसे होगी देखो। तो भाई मान लो आप कि आप हाई स्पीड में जा रहे हो हाईवे पे बिल्कुल सीधे, और एकदम से विंड आता है। आपको पता है हाईवे पे कितनी तेज़ विंड आता है ना। तो जैसे ही उसको भाई ये देखो, तो भाई जैसे भाई एयर आएगी ना यहाँ से, तो भाई ये तो क्रॉस होकर निकल जाएगी कट कर, है ना। बट भाई यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है आप लोगों को। जैसे यहाँ पे विंड आएगी तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, देखो, क्योंकि गैप नहीं है इसके अंदर, है ना। तो इसमें गैप ना होने की वजह से देखो इसके ऊपर टकराएगी और जिससे कि ये उस तरफ फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो जिस वजह से आपकी बाइक डिसबैलेंस हो सकती है और आपका एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो ये एक मेन पॉइंट है आपका। अगर आप ये लगाते हो तो हाई स्पीड में आपका गेम बच सकता है। इसके अंदर गाइस वो छोटे वाले आते हैं ना व्हील कवर, जो इतना साइज होता है जिनका, है ना, उसके अंदर से तो गाइस विंड क्रॉस हो सकती है, ठीक है। बट मैं सोचा जब लगवाना है तो फुल ही लगवा लेता हूँ। फुल से देखो ज़्यादा अच्छा लुक आता है। ये देखो बिल्कुल हैवी लगती है ना बाइक, और उसकी क्वालिटी का भी मुझे पता नहीं है यार, बट ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है यार। तो शायद छोटे वाले में इतनी प्रॉब्लम ना हो, बट जिसकी बाइक में छोटा वाला लगा है ना गाइस, तो एक बार कमेंट करके बताना कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती, ठीक है गाइस। अगर गाइस कोई नया बंदा चलाएगा इसको तो भाई उसको अजीब सी लगेगी चलाने में। वो भी कहेगा कि यार ये क्या पकड़ा दिया तूने, अजीब सा चल रहा है, पीछे से कुछ अजीब सा लगेगा, इसको फील होगा। बट हमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाई मुझे तो आदत हो चुकी है ना अब, इस वजह से। ठीक है, समझ गया। तो गाइस जो भी इसको फर्स्ट टाइम चलाएगा ना आपका फ्रेंड, तो ऐसा भी हो सकता है उसको बिल्कुल अच्छी ना लगे आपकी बाइक। वो कहेगा ये तो बिगड़ी हुई सी लग रही है, बिल्कुल भाई अजीब सी चल रही है। मतलब पीछे से ना बहुत अजीब सा फील होने वाला उस बंदे को। स्टार्टिंग में मुझे भी हो रहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पहले मेरी बाइक में भी नहीं था, तो मैंने लगवाया था, तब मुझे फील हो रहा था गाइज कि कुछ अजीब सा लग रहा है पीछे से यार। ऐसा लगेगा जो फर्स्ट टाइम इसको राइड करेगा व्हील कवर के साथ में, ठीक है गाइज। फर्स्ट पॉइंट में यही था गाइज, मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसको लगाते हो तो हाई स्पीड में भाई आपका डिसबैलेंस हो सकता है इससे, तो इसका याद रखना। तो गाइज फुल वीडियो देखते रहना, मैं आपको लास्ट में एक टिप देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, व्हील कवर से रिलेटेड ही है वो। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं अपने। तो भाई इसका सेकंड साइड इफेक्ट ये है, अगर आप व्हील कवर लगाते हो तो भाई इससे आपकी माइलेज में थोड़ा सा फ़र्क आने वाला है। मतलब हल्की सी ड्रॉप होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा होने वाली है, बट हल्की सी ड्रॉप होने वाली है व्हील कवर लगाने से, क्योंकि गाइस ये थोड़ा सा ना हैवी हो जाता है पीछे से। इतना भी हैवी नहीं होगा, बट फील होगा आप लोगों को जब आप फर्स्ट टाइम इसको लगाओगे और जब चलाओगे ना, तो गाइस आप लोगों को बहुत अच्छा वाला वेट फील होने वाला है कि हाँ कि कुछ आपकी बाइक में लग चुका है। तो व्हील कवर लगाने से ये भी एक प्रॉब्लम आने वाली है आप लोगों को, ठीक है गाइस। तो मैं आपको अब इसका थर्ड पॉइंट बताने वाला हूँ, जो कि पर्सनली बहुत ज़्यादा फील हुआ है मुझे। तो इसका थर्ड डिसएडवांटेज भाई ये है कि गाइस इसकी टॉप स्पीड में फ़र्क आने वाला है। वही वाली बात आ गई यहाँ पर भी, भाई जब इसमें हैवी चीज़ लग जाएगी कुछ, तो गाइस इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जिस वजह से टॉप स्पीड में फ़र्क आने वाला है। जैसे कि मैं अपनी 5th गियर टॉप स्पीड चैलेंज कर रहा था ना जब, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग रही थी गाइस इसके अंदर। जिसको टॉप स्पीड देखनी है ना मेरी बाइक की 5th गियर वाली, तो मैं वो आई बटन के अंदर डाल दूंगा, तो वो आप देख लेना एक बार। तो ठीक है गाइस, थर्ड पॉइंट ये था गाइस इसका कि भाई टॉप स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क आने वाला है आपका, ठीक है। 10 की स्पीड या 7 की स्पीड तो ड्रॉप होगी आपकी डेफिनेटली। वैसे मैंने इसकी टॉप स्पीड टेस्ट नहीं किया है, 6th गियर वाली टॉप स्पीड मैंने इसकी चेक नहीं किया अभी तक। मेरे फर्स्ट मोटो व्लॉग में आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि 6th गियर में इसको मैं 140 तक लेके गया था एक बार। तो मैं ऐसे ही लेके गया था, मैं टॉप स्पीड थोड़ी ना कर रहा था।
तो ऐसी चली गई थी वो। बट अब मौका सा नहीं मिलता यार इसको थोड़ा सा तेज़ चलाने का ना, क्योंकि हाईवे पे यार काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने लग गया, आप लोगों ने देखा ही होगा है ना। तो इसके फोर्थ पॉइंट पे आते हैं गाइस। तो गाइस का फोर्थ पॉइंट ये है कि भाई आपको ये काफ़ी ज़्यादा ना हैवी फील होने वाली है ओवरऑल। तो कैसे फील होने वाली है, मैंने आपको बोला जैसे कि आप फर्स्ट टाइम कोई भी बैठेगा ना जो अपनी बाइक में लगवाएगा व्हील कवर, उस बंदे को ना भाई थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि आगे से खाली खाली सा, पीछे से ऐसा लग रहा है कुछ हैवी सा कुछ तो लग गया है। जब आप बाइक चलाओगे ना तो आपको ऐसा कुछ फील होगा कि ऐसा क्यों चल रहा है ये, मतलब कि आगे से बिल्कुल लाइट सा और पीछे से थोड़ा हैवी। तो गाइस ये भी इसके अंदर डिसएडवांटेज है, ठीक है गाइस। तो गाइस फोर्थ डिसएडवांटेज आपका ये था। मैं और R15 के ऊपर नहीं बैठा हूँ तो मुझे उनकी बाइक का बिल्कुल नहीं पता। अब अगर गाइस मैं व्हील कवर को निकाल देता हूँ ना तो भाई बहुत मेरे को हल्का हल्का फील होगा यार, बिल्कुल लाइट फील होगा। तो गाइस फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस फिफ्थ पॉइंट जो है वो व्हील कवर ना लगाने का वो ये है गाइस, भाई आपको पावर में थोड़ा सा लैग फील होगा आपको, ठीक है। जब आप चलाओगे तो थोड़ा सा लगेगा कि इंजन ज़्यादा मेहनत कर रहा है भाई, फील होगा कि हाँ यार पावर कट हो रही है, मतलब हल्का सा फील होगा बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि बार बार होगा, वो आपको बीच बीच में एहसास दिलाता रहेगा कि आपने कुछ तो लगाया भाई पीछे, ठीक है, जिस वजह से ये पावर कट करती है, हल्का सा फील देती है बिल्कुल कि हाँ थोड़ा सा भग नहीं रही है। तो इसका गाइस फिफ्थ पॉइंट ये था। अब आप लोग सोचना ये पाँचों पॉइंट जब भी आप व्हील कवर लगाओगे तो ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। फर्स्ट वाला मेन है भाई बहुत ज़्यादा, आप लोग देख लेना एक बार कि आप लोग लगाते हो हाई स्पीड में चलाते हो तो भाई प्रॉब्लम आने वाली है बहुत तगड़ी वाली। तो अब मैं आपको टिप देता हूँ, जो मैंने बोला था कि आपको टिप दूंगा मैं लास्ट में, तो अब मैं आपको टिप देता हूँ। तो भाई टिप यही है कि अगर भाई जिसके पास भी बाइक है, कोई भी बाइक हो, आप सब में व्हील कवर लगा सकते हो, आपको पता ही है। तो अगर आप व्हील कवर लगाते हो किसी भी बाइक में तो मैं आपको बता दूं जो सिटी राइड्स करते हैं ना, अपने नॉर्मल अपने आसपास घूमते हैं, मोहल्ले में घूमते हैं, कहीं भी घूमते हैं ना, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो गाइस व्हील कवर लगाने से ना आपकी बाइक की लुक इनहैंस हो जाती है। आप लोग देख रहे हो मेरी बाइक कैसी लग रही है, ये देखो नो डाउट ये लुक के लिए सही लगेगा, बट अगर आप सिटी राइड्स करते हो मोहल्ले में, आप थोड़ा सा समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो टोरा मारना चाहते हो ना तो सही है। और मैं तो निकालता ही नहीं, मैं तो सिर्फ संडे को निकालता हूँ। अगर मेरे को पेट्रोल डलवाना है या कुछ करना है ना इंपॉर्टेंट तो ही मैं इसको निकालता हूँ नॉर्मल डेज़ में, नहीं तो सुपर बाइक की तरह ट्रीट होती है मेरी बाइक, बिल्कुल सिर्फ संडे को निकलती है। और गाइस जो हाईवे पे चलाते हैं ना, जिनको मतलब कि स्पीड पसंद है भाई, वो तेज़ चलाते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगाना भाई आप लोगों को, ठीक है। मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं लगाना, रीज़न वही है, टॉप स्पीड में दिक्कत आएगी आप लोगों को, परफॉर्मेंस में आपको अजीब सा लगेगा, फ़र्क दिखेगा कि हाँ अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, तो वो आपको माइंड में रखना है अपना, ठीक है गाइस। तो ठीक है गाइस, जो भी तेज़ चलाता है ना, जिसको परफॉर्मेंस वगैरह चाहिए तो भाई वो बिल्कुल भी ना लगाएं। और जो हाईवे पे राइड्स करते हैं, ठीक है गाइस, और मैंने तो इसलिए लगाया क्योंकि आपको पता है मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे को तो टेस्ट करना है सब चीज़ों को। तो मैंने आपको गाइस बता दिया व्हील कवर लगाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो गाइस जो हाईवे राइड करते हैं ना, वो जो मतलब बिल्कुल भी गली मोहल्ले में नहीं चलाते हैं, तो भाई वो बिल्कुल ना लगाएं। हाईवे पे अच्छी परफॉर्मेंस देगी आपको, माइलेज भी ठीक ठाक रहेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा, हल्की लाइट फील होगी। और भाई जो गली मोहल्ले में चलाते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं ना, वो भाई बिल्कुल लगा सकता है। तो भाई ये थी मेरी टिप, ठीक है गाइस, समझ गए आप लोग। जो मोहल्ले में चलाते हैं वो लगा सकते हैं, जो हाईवे राइड्स करते हैं वो बिल्कुल भी ना लगाएं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। तो यही थे गाइस के 5 पॉइंट और प्लस में टिप। तो आप लोग बताना आपको कैसे लगे, कमेंट में बताना मेरे को। और वो छोटे वाले जो मैंने व्हील कवर बोले थे ना गाइस, जिसने लगाए हुए हैं R15 में या किसी में भी, उसके बारे में बताना एक बार, विंड प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती। एंड गाइस मेरी रिकमेंडेशन हमेशा से यही रहेगी कि भाई आप लोग व्हील कवर वगैरह या मॉडिफिकेशन कोई ना कराएं यार, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा सा राइड करते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, मुझे उस साइड जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए यार, क्योंकि गाइस आज मेरे को ना सपने में भाई पुलिस ने पकड़ लिया था यार और भाई चालान भी काट दिया था। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कमेंट में बताओ जल्दी से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बट यार ये लाइव थोड़ी ना चल रहा है, आप लोग तब ये बताओगे मुझे जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा चलते हैं भाई, अब छोड़ो। वहाँ पर गाइस एक प्रॉब्लम होती है यार, गाइस सारे बाइक वाले ना, मतलब मैं गाइस नॉर्मल बाइक्स की बात कर रहा हूँ, जो R15 वगैरह और सब लेके आते हैं ना, जो RS 200 वगैरह, सब में गाइस एग्जॉस्ट रहता है ना, तो यार वो थोड़ी अजीब सी हरकतें करते हैं जो कि सारे बाइकर्स के लिए सही नहीं है ना। वो तो गाइस स्टंट वगैरह भी करते हैं और बहुत ज़्यादा रैप वगैरह करते हैं वहाँ पर। तो भाई पुलिस वाले क्या, मैं भी परेशान हो जाता हूँ उनको देख देख कर। तो मतलब ये थोड़ी सी ना अजीब सी हरकतें लगेगी, सच्ची बता रहा हूँ मैं। और जो बाइक लेके आते हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हो जैसे तैसे भी मेरी, तो यार आप लोग ऐसे रैप वगैरह मत करा करो इतना ज़्यादा, मतलब बहुत गंदा वाला रैप करते हैं भाई सारे, मतलब फुल आरपीएम जाता है भाई, और बहुत गंदा लगता है भाई, वो दूर दूर तक आवाज़ आती है, इसलिए मैं रुकता नहीं हूँ यार अब, क्योंकि सारे बाइकर्स आते हैं एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं वहाँ पर। मैंने ना लाइव देखा है, जब मैं गाइस एक्टिवा से आता था ना, शिव मूर्ति की साइड है ना गाइस, वहाँ पर भी भाई बंदे भाई बहुत ज़्यादा भाई, मतलब भाई बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते थे। मैं उनके पीछे खड़ा होकर सुनता था, वो सारे बाइकर्स की बेइज्जती करते थे भाई, KTM वालों की सबसे ज़्यादा करते थे वो। तो मैं तो यही कहूँगा भाई उनके सामने से बिल्कुल प्यार से निकालो। हाँ अगर आप तेज चल रहे होंगे तो स्लो कर लेना, बट ऐसे ही करो। ये ना इमेज भाई बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा सा समझ जाओ बस, और कुछ नहीं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राइविंग वगैरह चलती है, माना कि सुपर बाइक्स वाले भी करते हैं, वो भी गंदा लगता है भाई, मतलब हद से ज़्यादा करते हैं कोई सुपर बाइकर्स। अब वो नहीं पता मुझे कोई फर्स्ट टाइम चला रहा होगा या क्या कर रहा है, बट इतना ज़्यादा तो कोई नहीं करता यार, मतलब
मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। जब आप वहाँ पे खड़े होंगे ना भाई यार, आपको पता चल जाएगा कितना गंदा लग रहा है। पता नहीं वहाँ पे लोग फिर भी बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी है। अब जब मैं सी मूर्ति के वहाँ खड़ा होता था ना, सुपर बाइकर्स ना बेइज्जती वगैरह करते थे छोटी बाइक वालों की। मैं पहले बहुत ज्यादा खड़ा होता था भीड़ में, क्योंकि मैं सुपर बाइक्स देखने जाता था ना। यार प्लीज मत करो यार, ऐसा है ना, नहीं तो दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। हाँ, और जैसे ये देखो पुलिस वाले भी मुझे देख रहे थे सच्ची में देख रहे थे अभी, क्योंकि मैं हाथ हिला के बातें कर रहा हूँ ना आप लोगों से, इस वजह से। ओ यार रुक तो नहीं रहे यार, ये कोई तो मत रोको। बच गया बच गया भाई, बच गया। देखो अब कोई और होता है यहाँ से भगा के भी लेके जा सकता था। कोई बात नहीं, पकड़ेंगे तो क्या करेंगे यार, चलान ही काटेंगे जहाँ तक है। अभी ये टनल में बहुत तेज चलाने वाले हैं पक्का। मैंने तो इस टनल में चलाना छोड़ दिया बहुत तेज, बताऊँ क्यों? ये पुलिस वाले भी होते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा क्या कर रहे हैं। और वो बड़े वाले टनल्स होते हैं ना, वहाँ पे तो थोड़ा चला भी सकते हैं। तो यार ठीक है भाई, यार रैप वगैरह मत करना इतना गंदा वाला यार, मतलब हल्का हल्का करना। अब मेरी इससे पीछे वाली वीडियो देख लेना, मैं कितना सा रैप कर रहा था 7000 के आसपास, और क्या साउंड आ रही थी भाई। यार बहुत सारे बाइकर्स हैं यहाँ पर, तो लड़कियां भी हैं भाई। भाई लड़कियां भी राइड करने लगी हैं यार आजकल। ओ भाई मल्टी स्टार्डा देखो यार, वाह सारे बाइकर्स जा रहे हैं यार। बट अब मैं इनके साथ में निकल नहीं सकता, पहले इनको और आगे जाने देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। गैप 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 गैप। तो अच्छा हो यार, वहाँ पर कोई ड्राइविंग वगैरह नहीं हो रही थी, अच्छा लगा। इस बार तो चुप चुप से थे सारे बंदे, लगता है पुलिस वाले ने सूद दिया होगा इनको। ओके गाइज, तो मेरे को और टॉपिक्स के बारे में बताते रहना कि मेरे को किसके ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए। गाइज मुझे सही टाइम पर एक चीज़ याद आ गई यार, मुझे एक भाई ने बोला था, एक नहीं एक्चुअली 2 भाइयों ने बोला था। मेरी नंबर प्लेट से रिलेटेड गाइज एक कमेंट आया था कि गाइज मैंने ये फिक्स कैसे करवाई है। जल्दी से बता देता हूँ एक बार, है ना, यहीं पे ही मैंने भैया को बस बोल दिया था, इसके अंदर नंबर प्लेट नहीं थी ना, तो गाइज मैंने बोल दिया था भाई मुझे नहीं पता, आप लगा के दे दो बस। तो भाई उन्होंने ये जुगाड़ किया था, बस मैंने उनको बोला था कि भाई कर दो, आप लोग कैसे भी कर दो। तो गाइस बताना आप लोग की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, ठीक है गाइस।